मस्जिद में ऐलान कराया। ऐलान कराने के बाद में मुस्लिम लड़कों को उन्होंने चिकन के यहाँ भेजा। मुस्लिम समुदाय के लोग जब मूर्ति का वो निकला विसर्जन के लिए, तो ये महाराज इनसे कई सालों से विसर्जन होती है गांव पे, तो अंदर होती है, तो अंदर होके निकलती है। चौराहे जब पहुंची तो कुछ लोगों ने गाना जो है डीजे पे अपना गाना जो है धार्मिक वाला, तो संदीप आचार्य वाला गाना था, वो लगा दिया। तो वही उनको मुस्लिम का समुदाय वाले वो आया, डीजे को बंद करा करके 2-4 झापड़ लगा दिया उसको नीचे घसीट ले गए। नीचे भीड़ थी और छत के ऊपर वो अंदर से आकर घसीट ले गए, जिसने अपना जो है डीजे बंद कराया था। फिर गोली उसके ऊपर चलाकर उसको मार, मतलब अंदर ही गोली चला के मारा? अंदर गोली चलाकर मारा, नाखून उतारा उसका उसे, और ये सब मतलब जो है बाकायदा सब किया। ये गेट एक ऐसा है, गेट ये मेरा ही गेट लगवाया हुआ है, क्योंकि जैसे कई सारे जो जितने भी हिंदू भाई लोग हैं, हम जितने भी गेट देखेंगे ये लोग अपने अपने पैसे से अपने घर के सामने गेट लगवाते हैं, क्योंकि मतलब स्वागत आप देखेंगे ये गेट मेरा है, इस पर आप देखेंगे तो बस इसमें स्वागत व अभिनंदन, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे होता है दुर्गा पूजा, तो बस वही है कि दुर्गा पूजा महोत्सव में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन ये हर साल लगता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और इसका ये नहीं कि मेन मुख्य मतलब केंद्र यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र एक जो है वो जोत चांदपारा कस्बा है, सब जगह मूर्ति रखी जाती हैं, तो आप समझ लीजिए हर क्षेत्र खास है और हर जगह मुख्य द्वार है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। बहराइच के महसी तहसील के महाराजगंज बाज़ार में जो हिंसक झड़प हुई, जिसमें रामगोपाल मिश्रा की मूर्ति विसर्जन के दौरान मौत हुई है। 22 वर्षीय युवक की एक मुस्लिम शख्स द्वारा छत से खींचकर घर में लाकर उसे गोली मारी गई। उसके बाद उसके शरीर पर चाकू के निशान भी नजर आए, उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा हुआ और पूरी तरीके से महाराजगंज बाज़ार जो है ये आग के हवाले कर दिया गया। कई दुकानें जली हैं, कई शोरूम भी जले हैं, कई गाड़ियां जली हैं। लेकिन ऐसे में पूरी घटना की क्या कुछ कहानी रही, कैसे किस तरीके से इस घटना की शुरुआत हुई, क्या मन में था मुस्लिम समुदाय के, किस तरीके से जो है हिंदुओं की तरफ से ये बातचीत आगे बढ़ी और कैसे मुस्लिम समुदाय ने जो है उस पर अपनी बात कही, और ये पूरा का पूरा माहौल आखिरकार गरमाया कैसे, उसकी पूरी की पूरी कहानी जानने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि अगर आप देखेंगे तो ये लोकल लोग हैं, हालांकि सन्नाटा पसरा हुआ है अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं जो कि मार्केट के ही हैं, महाराजगंज बाज़ार के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मामला था, किस तरीके से पूरा का पूरा बवाल शुरू हुआ। क्योंकि देखिए, खबरों में जो चीज़ चल रही है वो चीज़ अलग मायने रखती है, लेकिन असलियत में आंखों के सामने और जो यहाँ पर लोकल हैं उनके सामने किस तरीके से घटना घटित हुई। क्या नाम है आपका? जी, विनोद गुप्ता से। विनोद जी, आप यहीं के हैं? जी जी, क्या हुआ था, थोड़ा मुझे बताएंगे कि माहौल कैसे ख़राब हुआ, क्या चीज़ वो नज़र आई जिस तरीके से जो है यहाँ पर पूरा का पूरा माहौल बिगड़ता नज़र आया? मुस्लिम समुदाय के लोग जी जब मूर्ति का वो निकला विसर्जन के लिए, जी तो ये महाराज इनसे कई सालों से विसर्जन होती है गांव पे, तो अंदर होती है, तो अंदर होके निकलती हैं। चौराहे जब पहुंची तो कुछ लोगों ने गाना जो है डीजे पे अपना गाना जो है धार्मिक वाला, तो संदीप आचार्य वाला गाना था, वो लगा दिया। तो वही रिंकू मुस्लिम का समुदाय वाले वो आया, डीजे को बंद करा करके 2-4 झापड़ लगा दिया उसको। अच्छा, डीजे वाले को अच्छा। जब उसको लगाया गया, फिर बवाल, फिर 4-6-10 लड़के मूर्ति पे ईंटा फेंकने लगे। ईंटा फेंक के मस्जिद में भाग गए, मस्जिद में भागे। इसके बाद पुलिस खड़ी रही। पुलिस को उस समय चाहिए कि कम से कम उन लोगों को पकड़ना चाहिए, वो नहीं किए। इसके बाद में पुलिस खड़ी रही, तब धीरे धीरे उपद्रव बढ़ता हुआ मतलब बढ़ता चला गया। बढ़ने के बाद फिर लोगों ने, फिर पुलिस वाले, फिर अपना जब ज़्यादा बढ़ा तो पुलिस वाले हिंदू के ऊपर ही लाठी चार्ज किया उन्होंने। तो लाठी चार्ज किया, जब लाठी जैसे चार्ज किया फिर बवाल उसमें और बढ़ गया। पुलिस के खिलाफ फिर बवाल बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते जिसने वो झापड़ उसको मारा डीजे वाले को, उसके घर पे फिर पथराव चालू हुआ। टीन वीन आगे की तोड़ी गई, शटर तोड़ा गया। इसके बाद अच्छा, जो ये बताइए, जिस शख्स की हत्या हुई है रामगोपाल मिश्रा की, और जिस लड़के ने किया, जिसके परिवार ने किया है नीचे खींच करके उसको, उसी के परिवार के सदस्य ने डीजे बंद कराया था।
उसी के परिवार ने डीजे बंद कराया डीजे था, बंद डीजे बंद कराया अच्छा, था। और उसकी वजह से गुस्से में रामगोपाल मिश्रा ऊपर चढ़ गया। और उसी में अपना रामगोपाल मिश्रा जो है वो ऊपर चढ़ गया, फिर वो मतलब जो है झंडा उनका उतार करके और फिर वो किया इसके बाद में उसको नीचे घसीट ले गए। नीचे भीड़ थी और छत के ऊपर वो अंदर से आकर घसीट ले गए, जिसने अपना जो है डीजे बंद कराया था। फिर गोली उसके ऊपर चलाकर उसको मार, मतलब अंदर ही गोली चला के मार दिया। अंदर गोली चलाकर मारा, नाखून उतारा उसका उसे, और ये सब मतलब जो है बाकायदा सब किया। इसके बाद में जब जानकारी हुई तो ऊपर से और ये तो पुलिस अंदर गई है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी खामी नज़र आई है, जिस पर सबसे ज़्यादा सवालिया निशान उठ रहे हैं, वो ये है कि अगर जो माहौल बिगड़ना शुरू हुआ वो दरअसल पुलिस की वजह से ही शुरू हुआ, क्योंकि अगर वो चाहती तो शायद पहले ही जिस तरीके से डीजे बंद कराया गया, डीजे वाले को थप्पड़ मारा गया, अगर उस पर कंट्रोल किया जाता, ना कि पथराव, ये ईटा मारा गया। अच्छा, ईटा मार के 4-6 लड़के इधर उधर घुसे भागे, उसी में वो लोग पकड़ने के लिए गए। इसके बाद भी पुलिस जो है नाकाम रही, पुलिस नाकाम नाकाम रही। इसलिए जो है बवाल। और फिर दूसरी गलती ये थी कि जब लाखों की भीड़ होती है, हर बार जो है विसर्जन अति संवेदनशील में ये जाना जाता है कि लाखों की भीड़ में कैसे कराई जाती है। फिर प्रशासन ने फिर हाली थाना हरदी को भेज करके ये करा रहे थे। उनको प्रशासन को कम से कम चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल की व्यवस्था करके ही कराएं, कि जब जान रहे हैं माहौल का। अच्छा, ये इसके पहले 12 वफात में भी इतना बड़ा बवाल, इतना बड़ा सब वो होता है। इसके पहले गणेश पूजा में ये मामला आया था, डीजे बंद कराया गया इसी गाना पे। जब बंद कराया गया तो उसमें ये है कि जो डीजे बंद कराया गया तो उसमें उसने बंद कर दिया, तो बवाल कुछ नहीं हुआ। वही चीज़ इसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ये बार बार डीजे बंद कराते हैं, मतलब डीजे ये कि गाना ये अपना न बजाई, बस यही चीज़, बस और कोई। और इनका जब बारावफात या मुस्लिम समुदाय का कोई त्योहार होता है तो आप लोग इस तरीके का नहीं, किसी प्रकार के हम लोग अंदर रहते हैं, हम लोग किसी प्रकार का ना इनका मतलब देखने का नहीं करते हैं, ना रोक टोक करते हैं, ना देखते हैं, ना किसी प्रकार को नहीं। अच्छा, ये बताइए जो आरोपी है वो उसके परिवार का क्या रिकॉर्ड है, किस तरीके, कितने लोग हैं परिवार में उसके, और ये क्या पहले से इस तरीके के षड्यंत्र रचे हैं वो लोग, या फिर 5 वो लोग षड्यंत्र लड़ते भी हैं। उन्हीं सबका परिवार का हमेशा बवाल करने का वो रहता है। हमेशा उनके परिवार वाले ही ने आगजनी में हमेशा आगजनी में बवाल किए, और बाकी वो संपन्न लोग हैं, सोने चांदी की दुकान भी है सबकी, पूरे परिवार की। वो जसगढ़ गिने जाते हैं हम लोग मुसलमान समुदाय में, जसगढ़ नाम होता है। तो उनकी 4-6-5 घर हैं, जैसे हीरो एजेंसी वाले हैं, उनके चचा हैं, इनका सामने वाला ये घर है उन्हीं का है, उन्हीं के परिवार का। तो ये फिर उनके परिवार वालों ने ही ऐलान करके, मतलब मस्जिद में ऐलान कराया। ऐलान कराने के बाद में मुस्लिम लड़कों को उन्होंने चिकन के यहाँ भेजा। ये पूरा का पूरा जो बवाल शुरू हुआ है, दरअसल वो जब इस तरीके के हालात शुरू हुए उससे पहले जो है, जब मूर्ति विसर्जन का यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ तो अनाउंसमेंट किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम लड़के हैं या युवक हैं वो बाद में आए, तब फिर अंदर वाली गाड़ी जो डीजे थी उसकी तोड़ी गई, डीजे वाली मूर्ति तोड़ी गई। वो बाद में, इसके बाद वो लड़के निकल के इधर से आए, कुछ लोगों को मार पीट के फिर निकल गए। ये आगजनी 1 घंटे के बाद, जब वो मुस्लिम लड़का मरा है, इसके बाद हुआ। अच्छा, वो है जब उसका राम गोपाल जी मरा है तब इसके बाद हुआ। ये हुआ। फिर बाद में उकसाए लोग, फिर अंदर फूक वो किए, भाई टीन तोड़े, फर्नीचर वगैरह जलाए, ये सब किया गया। बस ये पुलिस प्रशासन जो है उसके बाद जो है अभी तक फिलहाल कोई गिरफ्तारी की है उन्होंने, कोई ऐसा है जो गिरफ्तार होकर गया है यहाँ से? ये जानकारी नहीं हुई है कि गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ। ज़्यादातर लोग जो मुस्लिम घर के लोग हैं वो फरार चल रहे हैं, मतलब सभी ने वो सब बाहर निकल गए, नेपाल निकल गए सब नेपाल निकल गए। जी हाँ, कोई भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है? कोई नज़र नहीं अच्छा, आया। हिंदू समुदाय के लोग जो है अपने घर में हैं? वो अपने घर में सुरक्षित, अपने घर में है अपने। ये बताइए, इससे पहले भी इस तरीके की कोशिश की गई थी, मतलब इस तरीके का बवाल करने की कोशिश की गई थी मुस्लिमों की तरफ से पहले कभी? नहीं, पहले कभी नहीं की गई। अच्छा, तो ये जब हिंदुओं का त्यौहार आता है तो इस तरीके की ये लोग कोशिश करते हैं, मतलब आप लोग इनके धर्म के समुदाय के किसी भी कार्यक्रम में इस तरीके का कुछ भी वाद विवाद नहीं करते हैं, लेकिन मनवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों से कोई मतलब नहीं। अच्छा, बिना त्यौहार के भी कोई लड़ाई झगड़ा कभी वाद विवाद? कुछ कोई विवाद नहीं होता, ऐसा कोई विवाद नहीं। विवाद आपस में होता है तो वो निपट जाता है, उससे कोई मतलब भारी विवाद कोई नहीं, इस टाइप का नहीं होता। बाकी सब पारिवारिक सब अपना सारे संबंध रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुसलमानों में कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। मतलब ऐसे यहीं के प्रॉपर के रहने वाले महाराजगंज जी, तो हम सब गुप्ता खानदान के, वही बस्ती है अंदर पूरी। इसके बाद में तो इसलिए हम लोग अपना मूर्ति ले गए अंदर तक के, कोई प्रकार के कोई बात नहीं हुई। बस चौराहे पे जो मूर्ति रुकी, डीजे को लेकर के बवाल हुआ, बाकी कोई बात नहीं।
भैया ये पूरा मामला जैसे भैया ने बताया कि किस तरीके से किस बात की खुन्नस थी मन में, कैसे कैसे पूरा बवाल बढ़ा। अच्छा ये बताइए कि अभी इससे पहले जो है इस तरीके का कोई बवाल नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ है? सन 92 से मूर्तियाँ यहाँ रखी जा रही। हम्म, कभी ऐसा मतलब हम लोग का तो आपस में जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द के साथ रहते थे, मतलब पहले की ओर देखा जाए तो, बट समय के साथ धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ती हैं फिर उसमें विघटन पैदा होता है। ये भी शायद पॉइंट हो सकता है मेरे ख्याल से कि जो झंडा एक समुदाय का निकाला गया, शायद वो मन में गुस्सा होगा कि कैसे किस हमारे समुदाय का झंडा निकाला गया। ये तो बाद में निकाला गया, पहले तो नहीं निकाला गया था। अच्छा अच्छा। ये ना मुद्दा ये था भी नहीं। पहले जो है शुरुआत मुस्लिमों की तरफ से हुई है, पथराव हुआ है, हाँ, जैसा मूर्ति खंडित हुई है, उसके बाद रामगोपाल मिश्रा जो है वो छत पे जैसा चढ़ा। हाँ जैसा पता चल रहा है लोगों से, क्योंकि मौका वारदात पे तो हम लोग थे नहीं, जी जी। क्योंकि हम लोग अपनी मूर्ति से काफ़ी मतलब आगे निकल चुके थे अपनी मूर्तियों को लेके। तो ये चीज़ें जब बाद में पता चली हैं कि पुलिस का जो लाठीचार्ज था उससे लोग थोड़ा आक्रोशित हुए, और जिस तरीके से मामले को प्रशासन को मतलब संभालना चाहिए था, उस संभालने के बजाय, लोगों को रोकने के बजाय उन्होंने लाठीचार्ज करना सही समझा। मतलब जो और पहले से पीड़ित है, जिन पर पहले से हमला हो रहा है, पथराव हो रहा है, उन्हीं पर जो है पथराव पुलिस भी जी, कर रही है, जी, मतलब एक जी, तरीके से जी, जी, डंडे जी। डंडे बरसा रही है। हाँ, डंडे बरसारे, तो उसी से लोग थोड़ा आकर्षित हुए कि आप किसी प्रकार का मतलब निर्णय लेने से पहले ही आप तुरंत पथराव कर रहे हैं, तो उससे लोगों में थोड़ा आक्रोश आ गया, और उसी आक्रोश के चलते, क्योंकि लोगों का हुजूम बहुत ज़्यादा था, तो लोग थोड़ा कितनी संख्या थी वैसे, अगर बात करूं तो कितनी संख्या थी करीब यहाँ पर? 2000 प्लस लोग रहे होंगे। सिर्फ हिंदू या फिर मुस्लिम? नहीं, सिर्फ हिंदू हिंदू की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारी गाँव की मूर्तियाँ थी, कई सारे कस्बों की मूर्तियाँ थी, तो इस वजह से लोगों की भीड़ भी ज़्यादा थी। बट जिस तरीके से लोग इसको दिखा रहे हैं, हर जितने मुंह उतनी बातें हैं, कोई सटीकता से कोई अभी नहीं समझ पा रहा है कि किस तरीके से चीज़ें हुई हैं और क्या हुई है, कैसे हुई। जांच पड़ताल जारी है लगातार, अधिकारियों का जांच पड़ताल अधिकारियों का जारी है, और हमारे जो माननीय सुरेश्वर सिंह विधायक जो हैं, उनका भी एक अच्छा रोल। क्या लग रहा है न्याय मिलेगा? रामगोपाल मिश्रा को लेकर क्या कहेंगे, क्या मैं गलती बस की? इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा जो पूरा हिंदू समाज है, उनको इस समय नेतृत्व के रूप में जो हैं देख रहे हैं, जो हिंदू समाज जिनको देख रहा है, वो है सुरेश्वर सिंह, माननीय सुरेश्वर सिंह और विधायक जी, और सभी को उन पे भरोसा है कि जो भी निर्णय होगा या जो वो सोचेंगे या जो फैसला लेंगे वो सही होगा, गलत नहीं होगा। तो अभी जितना भी हिंदू समाज है वो उसने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है, और जो उनका डिसीजन होगा, जो वो बेहतर से बेहतर हमेशा करते आए हैं हम लोगों के लिए, और उम्मीद है कि इस बार भी कुछ बेहतर ही वो करेंगे। ये मैं एक सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो गेट है, ये शुरुआत मतलब यहीं से जो है एंट्री हुई है, एक तरीके से कहा जाए तो बवाल तो ऐसे वहाँ शुरू। मैं बताता हूँ आपको, ये गेट एक ऐसा है गेट, ये मेरा ही गेट लगवाया हुआ है। हाँ, क्योंकि जैसे कई सारे जो जितने भी हिंदू भाई लोग हैं, हम जितने भी गेट देखेंगे, ये लोग अपने अपने पैसे से अपने घर के सामने गेट लगवाते हैं, क्योंकि मतलब स्वागत, आप देखेंगे ये गेट मेरा है, इस पे आप देखेंगे तो बस इसमें स्वागत व अभिनंदन, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे होता है दुर्गा पूजा, तो बस वही है कि दुर्गा पूजा महोत्सव में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन, ये हर साल लगता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और इसका ये नहीं कि मेन मुख्य मतलब केंद्र यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र एक जो है वो जोत चांदपारा कस्बा है, सब जगह मूर्ति रखी जाती हैं, तो आप समझ लीजिए हर क्षेत्र खास है और हर जगह मुख्य द्वार है। ये नगर पंचायत है? नगर पंचायत नहीं है ये, अच्छा, ये ग्रामीण क्षेत्र एक तरीके से कह सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र। कितनी आबादी होगी मुस्लिमों की, कितने हिंदुओं की आबादी? ये कहना थोड़ा सा मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है कि कितनी है, बट ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर 70-30? ग्राम समाज, हाँ अगर कस्बे की बात किया जाए तो 70-30 के आसपास में, मगर अगर पूरे ग्राम सभा की बात किया जाए तो 50-50 के आसपास। जी जी जी। तो ये चश्मदीद गवाह थे भैया लोग, जो कोई आंखों देखा हाल इन्होंने बताया कि आखिरकार एक तरीके से कहा जाए कि जो चीज़ें सुनने में आई है और कुछ चीज़ें देखी भी हैं शायद आपने, तो उस हिसाब से इन्होंने ये बताया है। और अगर आप देखेंगे ये गेट इन्हीं का लगाया हुआ है, स्वागत गेट है, जो कि अक्सर नवरात्रि में और ख़ास तौर से ज़्यादातर जो है किसी भी कार्यक्रम में इस तरीके के गेट आपको नज़र आते होंगे। और ये देखिए कि ये पूरा एरिया है, क्षेत्र है, यही APJ अब्दुल कलाम स्मृति द्वारा आपको नज़र आएगा, जो कि यहाँ पर ये गेट वहीं से शुरुआत होती है आने की, इधर मतलब महाराजगंज बाज़ार में, और जो कि आगे तक है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, और मैंने चश्मदीद गवाह के रूप में इन लोगों से बात की। हालांकि एक दो लोग और भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन आंखों देखा जो कहानी हमें जाननी थी, जो असलियत जाननी थी, और जो भी चीज़ें जो है एग्जैक्ट हुई थी घटना स्थल पर रविवार के दिन,
वो हमने जानी और फिलहाल क्लियर कट तरीके से जो है पूरा का पूरा जो किस्सा है वो उन्होंने बताया। एक एक तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई कि कैसे किस तरीके से ये पूरा का पूरा माहौल गरमाया। कैमरामैन चंदन के साथ मैं विवेक।